हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली फॉर लूप 3 पार्ट कंटेन करेगा। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा टेस्टिंग और तीसरा इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर अगर हम फॉर लूप की बॉडी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट का पेयर यूज कर लेंगे। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट का पेयर यूज किया है और हमें जो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराना है उसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली करली ब्रैकेट के पेयर के अंदर राइट कर देंगे जहां पे हमने लिखा है वेलकम। सो हम यहाँ पे चाहें ये जो \n है उसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे डायरेक्टली। \n इसको हम लोग सेव करते हैं, कंपाइल करा लेते हैं। सो कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन कराते हैं तो आप देखोगे हमारे पास 5 टाइम वेलकम प्रिंट करेगा। ओके गाइस, सो हम लोग फाइनली फॉर लूप के बारे में जान चुके हैं ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि आउटपुट में हम 1, 2, 3, 4 और 5 को प्रिंट कराएं। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा, यहां पर i की जो वैल्यू है वो पहले 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और जब इसकी वैल्यू 6 होता है तो कंडीशन फेल हो जाता है। अब ये फॉर लूप जो है वो बेसिकली 5 टाइम चल रहा है और इसके अंदर हमने वेलकम रखा हुआ है और ये वेलकम 5 टाइम डिस्प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो। उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे printf एंड %d के साथ मैं i को प्रिंट करा देता हूं, क्योंकि यहां पर हर बार i की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। सो 1, 2, 3, 4, 5 और जब वैल्यू 6 होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, स्पेस देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सो कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा लेते हैं। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट कर रहा है। ओके गाइज, अगर हम आउटपुट कुछ इस तरह से चाहें 5, 4, 3, 2 एंड 1, उस केस में हमें ध्यान क्या देना होगा, यहां पे स्टार्टिंग 5 से हो रहा है और जो एंडिंग है वो 1 पे हो रहा है, लेकिन यहां पे वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1 यहां पे i की वैल्यू घट रही है। सो हमें क्या करना होगा, मैं i को स्टार्ट करता हूं यहां पे 5 से एंड i को हर बार डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये घट रहा है। और ये कब तक वैल्यू जाएगा, सो मैं लिखता हूं यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 1, मतलब जब i की वैल्यू 1 से बड़ी हो या बराबर हो तब तक ये फॉर लूप चले, अदरवाइज एक्सिक्यूट ना करे। मींस ये हमारा जो लूप है ये एक्सिक्यूट करेगा i के 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए और 1 के लिए। वैल्यू जैसे 0 होगा कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। सो कंपाइल कराते हैं। सो कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा देते हैं। ये देखिए, तो आप देखोगे हमारे पास 5, 4, 3, 2, 1 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। ये देखिए हमारे पास 5, 4, 3, 2, 1 प्रिंट हो रहा है। उसी तरह से अब हम चाहते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली इस तरह से आए, 1, 4, 9, 16 एंड 25। इस केस में हमें ध्यान क्या देना होगा, यहाँ पे पहले 1 है, अगली वैल्यू 4 है, अगली वैल्यू 9 है, फिर 16 है एंड 25 है। यहाँ पर अगर हम अपने पहले सीरीज पे जाएं जहां पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट किया था, सो यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले हम i की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर 5 टाइम्स तक, करेक्ट। हर बार यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। साथ में इस वक्त हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, लेकिन हमें आउटपुट चाहिए 1, 4, 9, 16, 25। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ t नाम का, और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं फॉर लूप के अंदर t इक्वल टू i इंटू आई, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है 1, 4, 9, 16, 25 ये 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं, यहां पे t को प्रिंट कराते हैं। तो कोई मिस्टेक नहीं। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए i की वैल्यू पहले 1 होगी, सो ये 1 इंटू 1 t में चला गया 1, मैंने 1 को प्रिंट करा दिया। इस तरह से i की वैल्यू 2 होगा, सो 2 इंटू 2 4, t में चला गया 4, मैंने t को प्रिंट कराया। 3 इंटू 3 9, t में चला गया 9, 9 को प्रिंट कराते हैं। 4 इंटू 4 16, 16 प्रिंट करेगा। 5 इंटू 5 25 प्रिंट करेगा और कंडीशन फेल होगा, गेट ch पे आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली 1, 4, 9, 16, 25 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा सीरीज प्रिंट करे जहां पे पहले 1 प्रिंट हो, करेक्ट, या हम चाहते हैं कि पहले 2 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट हो, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10। यहां पे सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि स्टार्टिंग 2 से हो रहा है और जो एंडिंग है वो 10 पे हो रहा है, करेक्ट। तो मैं यहां पे क्या करता हूं,
आई को स्टार्ट करता हूं 2 से, और जो एंडिंग है मैं यहां पे सेट कर देता हूं 10। हमें यह ध्यान देना होगा कि इस वक्त ये जो वैल्यू है, पहले 2 था, इसके बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, करेक्ट। अगर हम अपने पहले सीरीज पे जाएं जहां पे हमने 1 2 3 4 5 प्रिंट किया था, यहां पे 1 से 2 हो रहा था, और 2 से 3 एंड 3 से 4, 4 से 5, यहां पे हर बार एक बढ़ रहा था, तभी तो 1 से 2 हो रहा था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। लेकिन अगर हम इस सीरीज की बात करें तो यहां पे 2 से 4 हो रहा है, इसका मतलब हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें चेंजेस कहां पे करना होगा, जहां पे मैंने लिखा है आई प्लस प्लस, हमें यहां पे लिखना होगा आई इक्वल टू आई प्लस 2, इसका मतलब हर बार 2 का इंक्रीमेंट होगा। आपको ध्यान देना है, अगर हमें 1 का इंक्रीमेंट करना होगा तो हम आई प्लस प्लस लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। लेकिन जब हमें 2 का इंक्रीमेंट करना होगा तो हम कभी भी आई प्लस 2 नहीं लिख सकते, ये मिस्टेक है। अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट करना या उससे ज्यादा इंक्रीमेंट करना होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2, करेक्ट। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 2। इस केस में हर बार आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा। सो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो मैं यहां पे टी नाम के वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मैं टी को रिमूव कर देता हूं, और हम लोग यहां पे आई को प्रिंट कराते हैं। चेक कर लेते हैं। तो यहां पे स्क्रीन को क्लियर करेगा। सो पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, गेट सी एच, ये देखिए, क्योंकि हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम यहां पे हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते थे। मैं यहां चाहता 3 का इंक्रीमेंट, तो यहां पे 3 लिखते हैं। हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सो आई इक्वल टू आई प्लस 2, चेक कर लेते हैं यहां पे। सो पहले 2, फिर 4, 6, 8, 10, ये देखिए, करेक्ट गाइस। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।